Hello students, class 8th. Today we will start next chapter 3. ये क्या है आपका? Chapter 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? कोई भी नंबर, जैसे आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? उसी नंबर का, उसी में हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम. तो जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट इस नंबर का क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा. ठीक है. अब आपको कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं परफेक्ट स्क्वायर की. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखो, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. जो भी नंबर आपका स्क्वायर होगा, 2 का, 3 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर. ओके. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये आपको लर्न भी करना है और आपकी कॉपी में राइट भी करना है. यदि राइट नहीं कर सकते हो तो बुक से ही आप क्या करोगे? एक बार रीड करोगे और पूरा लर्न भी करोगे. अ नंबर एंडिंग इन 2, 3 एंड 7 और 8, कोई भी नंबर हो, उसका लास्ट नंबर क्या हो? 2, 3, 7 और 8 हो, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके. अ नंबर एंडिंग इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस. इट मीन्स लास्ट में जो जीरो है वो ऑड नंबर में हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 1000, लास्ट में कितने जीरो हैं? 3, ऑड नंबर में है. तो लास्ट में यदि जीरो जो रहे ऑड नंबर में हो, तो वो क्या होगा? वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है. और थर्ड है आपका, कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होगा. जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 भी क्या है आपका? इवन नंबर. 6 का स्क्वायर क्या है? 36. तो ये 36 क्या है आपका? इवन. और 6 भी क्या है? इवन. तो इसका क्या मीनिंग हुआ इस प्रॉपर्टी का? कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है इवन नंबर ही होगा. नेक्स्ट है 4. कोई भी स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑलवेज. द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा आपका? ऑड नंबर ही होगा. जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 3 का स्क्वायर 9. 3 यहाँ पे ऑड नंबर है, 9 भी क्या है? ऑड नंबर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसका हम स्क्वायर करेंगे. जैसे 1/2 लिया हमने, इसका स्क्वायर किए तो क्या हो गया? ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये 1/4 हो गया. पहले ही 1/2, 1 का कौन सा पार्ट था? सेकंड पार्ट. और ये अब कौन सा पार्ट हो गया? फोर्थ पार्ट. तो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, every square number can be represented as the sum of the successive odd number starting from 1. जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? 1. 2 का स्क्वायर है तो कितने ऑड नंबर आएंगे? 2 ऑड नंबर, 1 एंड 3. 3 का स्क्वायर है तो कितने ऑड नंबर का एडिशन होगा? 3 ऑड नंबर, 1 3 5. 4 का स्क्वायर है तो कितने ऑड नंबर आएंगे यहाँ पर? 4. स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? 1 से ही करेंगे. कितने ऑड नंबर होंगे? 1 2 3 4 ऑड नंबर होंगे. ठीक है. यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है तो ये कितने ऑड नंबर होंगे? इसका सम 5 स्क्वायर क्या है? 25. इस 25 को हम सम में कितने ऑड नंबर का सम में शो कर सकते हैं? 5 ऑड नंबर, 1 3 5 7 9. तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि जो भी नंबर का स्क्वायर रहेगा, हमें उतने ही ऑड नंबर यहाँ
शो करने होंगे और वो किसके इक्वल होगा, उसके स्क्वायर के। जैसे यहाँ 4 है तो कितने ऑड नंबर है ये 4, इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। 5 ऑड नंबर है ये, 5 का स्क्वायर 25 है, तो इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 ही आएगा, तो सॉरी 25 आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो ये 3 का स्क्वायर है, हम इसे कोई भी 2 नंबर के कंटिन्यूसली एक के बाद एक आने वाले नंबर के सम में हम शो कर सकते हैं। जैसे 3 स्क्वायर है तो ये क्या हो गया 9 को हम कंटिन्यूसली कोई 2 नंबर के सम में शो कर सकते हैं, 4 + 5 स्क्वायर है तो 25 हो गया। इसे हम कंटिन्यूसली कोई भी 2 नंबर के सम में शो कर सकते हैं, तो क्या हो गया ये 12 और 13। तो कोई भी स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर, हम उसे कोई भी 2 कंटिन्यूसली एक के बाद एक आने वाले नंबर के सम में शो कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, ये जो सारी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं इस पे ही बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई भी 2 नंबर है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे आपके पास 2 नंबर हैं 5 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर, दोनों का जो डिफरेंस है कंटिन्यूसली है या कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 5 और 6, 5 उसके बाद क्या है 6, एक के बाद एक नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। 5 और 6 11, मतलब इन दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका 6 आएगा, ग्रेटर नंबर पहले आएगा और यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो जो आपका डिफरेंस होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अब मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस करो 6 - 5 क्या हो गया आपका 1, 3 - 2 क्या हो गया 1। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन आपको जब एक्सरसाइज में एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्टली क्या बताना है कि कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर जो कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा उन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये क्या होता है, फॉर 3 नेचुरल नंबर, कोई भी 3 नेचुरल नंबर के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है a² + b² = c²। इसका भी हम यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर आर देयर आर 2 एंड नॉट परफेक्ट। देखो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी कंटिन्यूसली 2 नंबर हों, जैसे हम यहाँ पर क्या ले लें 7 का स्क्वायर और 8 स्क्वायर, है ना, एक के बाद एक आ रहे हैं ये दोनों नंबर 7 देन 8। तो इन दोनों स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर हैं हमें ये पता करना है। तो उसके लिए सबसे सिंपल वे होता है 2 × 7। ठीक है, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। 2 × 7 = 14। इतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में आएंगे। अब मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64। 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। तो ये आपका फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर और ये सेकंड परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं हम काउंट करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और हमें डायरेक्टली निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है उसका हम क्या कर देते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी दो कंटिन्यूसली एक के बाद एक आने वाले नंबर के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जब तक क्लियर नहीं होंगी तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है, उसके बाद हमें एक्सरसाइज क्लियर होगी। तो चलो मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करती हूँ। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गिव रीजन टू शो दैट द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें ये बताना, सिर्फ देखकर बताना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, लास्ट में 2 7, ये देखो ये 2 7 2 3 7 8 ये नंबर लास्ट में होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ लास्ट में 2 कहाँ है, ये देखो फर्स्ट में ही 2 है, इसका एंडिंग नंबर 2 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखो 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 7। अब नेक्स्ट यहाँ देखो, नेक्स्ट कंडीशन थी लास्ट एंडिंग में आपके ऑड नंबर में जीरोस होंगे तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ देखो 960, यहाँ पे 1 0 है और एक और कौन सा है, ये फोर्थ नंबर। यहाँ पे कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 0 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंडिंग में जो जीरोस हैं वो क्या है, ऑड नंबर में हैं। बाकी इवन नंबर में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, जो ज़ीरो है वो ऑड नंबर में है। बाकी तो हमें सारे जो नंबर दिख रहे हैं इसमें हमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। हमें सिर्फ क्या बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नहीं होंगे, उसका रीज़न देना है। तो फर्स्ट फोर्थ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एंडिंग जो नंबर है इनमें 2 है, इसमें 7 है, देन ये वाला फोर्थ नंबर एंड 7th नंबर। यहाँ एंडिंग में क्या है, जो जीरोज़ हैं वो ऑड नंबर में है, इवन नंबर में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर। अब आपको स्क्वायर नंबर लर्न होने चाहिए। सेकंड नंबर क्या है आपका, कि कौन सा जो स्क्वायर नंबर है वो इवन नंबर का स्क्वायर है। तो हमें मालूम है इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है। तो फर्स्ट आपका ऑड नंबर दिख रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लास्ट में 9 है तो ये ऑड नंबर हुआ, तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। ठीक है, देन फोर्थ नंबर, लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये भी ऑड नंबर है तो ये भी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, देखकर हमने बता दिया। अब नेक्स्ट बाकी बचे हुए जो 3 नंबर है 1 2 3, तो 384 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। जब तक आपको लर्न नहीं होगा स्क्वायर तब तक आपको पता नहीं रहेगा कौन सा नंबर स्क्वायर है। तो आपको 1 से 30 तक सारे नंबर के स्क्वायर्स लर्न रखने हैं, क्योंकि उसका हमें यूज़ करना होगा। तो 900 किसका स्क्वायर है, 30 का, एंड 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। अब नेक्स्ट है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अभी हमने आपको बताया था ये जो कौन से नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर है, कितना है 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है, इट मीन्स इसका सम 4 स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पर कितने ऑड नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑड नंबर है, इट मीन्स इसका जो सम होगा 11 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी के क्वेश्चन ये ट्रिपलेट वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।
ये देखो यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, 2 कंटिन्यूसली है, एक के बाद एक आने वाले नंबर है 41 एंड 40। इन दोनों नंबर का स्क्वायर जो है, इसका डिफरेंस अभी हमने आपको बताया था एक एग्जांपल देकर कि दोनों के सम के इक्वल होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताती हूँ। 241 है इसका स्क्वायर और 240 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। 241 प्लस 240, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 and 0 1, 4 and 4 8, 2 and 2 4, 481। तो इस तरह से आपको फिफ्थ क्वेश्चन में सारे ही क्वेश्चन सेम है, आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। जो नंबर का स्क्वायर दिया है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी।